कमरे का गेट बाहर से लॉक हो जाए तो 10 मिनट के अंदर फंसे व्यक्ति का हाल कैसा हो जाता है। ये कभी बंद हुआ हो तो वही महसूस कर सकता है। अगर वही 10 मिनट 17 दिन में बदल जाए तो ये कैसा होगा। कल्पना कीजिए उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों की मनोस्थिति क्या रही होगी। बेशक उन्हें मनोरंजन के लिए बैट बॉल दिए गए, फिल्म देखने के लिए मनोबल फोन दिया गया, लेकिन क्या ये सब उनका धैर्य बढ़ाने के लिए काफ़ी था। दरअसल उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती धैर्य बनाए रखने की थी। 17 दिन तक वह लगातार इन परीक्षा में पास हुए। सुरंग से बाहर निकलते वक्त सभी 41 मजदूर खिलखिलाते चेहरे उस जीत के गवाह थे जो वे हर पल मौत से लड़ते रहे थे। सिर्फ मजदूर ही नहीं, सलामत तो उन रक्षकों को भी करना चाहिए जो इन 17 दिनों तक बिना रुके इन मजदूरों तक पहुंचे, बिना थके फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जुटे रहे। सामने मुश्किल का पहाड़ था, पल पल पर बाधाएं थी, लेकिन न डिगे न हौसला छोड़ा और मिलकर मुश्किलों का पहाड़ और सभी 41 जिंदगियां बचा ली। सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी और मौत के बीच 17 मीटर की दीवार थी। दरअसल सिलक्यारा टनल के 200 मीटर अंदर सुरंग धंसी थी। यह हिस्सा कच्चा था। 12 नवंबर को जब मजदूर फंसे तब सुरंग का 60 मीटर हिस्सा गिरा था। राहत टीम एक्टिव हुई और मलबा हटाने का काम शुरू किया तो 10 मीटर सुरंग और धंस गई। ऐसे राहत टीम और मजदूरों के बीच कुल दूरी 70 मीटर हो गई थी। राहत टीम पहले तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। फिर पाइप से मजदूरों को निकालने की तैयारी हुई, लेकिन चुनौती यही थी कि आखिर मजदूरों तक पहुंचा कैसा जाए। राहत टीम मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर विकल्प पर काम कर रही थी। अंदर मजदूर बेचैन थे। जहां मजदूर फंसे थे वहां अंदर 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। मजदूरों के पास सबसे पहले पहुंचे रैपिड माइनर्स ने खुद ये बात बताई। यहाँ पहुंचे नासिर ने बताया कि इसी 2.5 किलोमीटर हिस्से में चहलकदमी कर मजदूरों ने अपना समय काटा। इसी हिस्से में मजदूर टहलते थे। इसी एक हिस्से में सभी मजदूरों ने अपने लिए सोने की जगह बना रखी थी। टॉयलेट आदि के लिए एक अलग हिस्सा था। बैठने के लिए भी एक स्थान तय कर रखा था ताकि बाहर से बचाव के जो भी प्रयास हो उससे अंदर किसी तरह का नुकसान न हो। 13 नवंबर को मजदूरों को सबसे पहले उम्मीद की किरण दिखी। तब राहत टीम ने सबसे पहले वॉकी टॉकी से संपर्क स्थापित किया। सभी मजदूरों के स्वस्थ होने की जानकारी एक पाइप से उन्हें खाने पीने की चीजें और ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इसके बाद ऑर्गन मशीन से रास्ता बनाने की कोशिश शुरू की गई। दिल्ली से वायुसेना के विमान से ऑर्गन मशीन मंगाई गई जो दिन रात काम करने लगी। 17 नवंबर तक 24 मीटर ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन तभी मशीन खराब हो गई। राहत काम रुक गया। दूसरी मंगाई मशीन और काम फिर शुरू हो गया। इसके बाद मशीन लगातार धोखा दे रहे थे, लेकिन मानवीय पंजे ने इस मजदूरों को एक नई जिंदगी प्रदान कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।